हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें 9वीं के लोकवाणी में जो दूसरा पाठ है झुमका, इसके बारे में देखना है। कहानीकार है सुशील सरित। कहानीकार की कथाएं बहुत ही रोचक प्रवाहमयी हैं, जिनकी कथाएं कई मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। हमें यहाँ यह संदेश दिया हुआ है कि हमारे आभूषण सोने के हो या चांदी के हो, उससे महत्वपूर्ण है हमारे मानवीय गुण, अपनापन, प्रेम, सहानुभूति, दया, अपनों के लिए किया हुआ त्याग। यह सोने के आभूषणों से भी ज़्यादा कीमती है। कहानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक कहानी है। संदेश इस कहानी का बहुत ही सुंदर है। कहानी की नायिका का नाम है कांति। कांति के पति का नाम है सर्वेश। कांति की जो सहेली है उसका नाम है रमा। कांति की जो बेटी है उसका नाम है मिन्नी। और कांति के घर में काम करने वाली जो नौकरानी है उसका नाम है कमलाबाई। कांति ने घर का कोना कोना छान मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज को तक उलट पुलट कर देख लिया। बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ दिया, लेकिन झुमका न मिलना था न मिला। गनीमत तो यह थी कि उसने अपने पति सर्वेश को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। यह सोचकर वह सिर से पांव तक सिहर उठी, क्योंकि पिछले महीने में ही उसकी बेटी मिन्नी की घड़ी गुम हो गई थी। तब सर्वेश ने सारा घर सिर पर उठा लिया था। कल ही कांति ने अपने 2 साल की जो उसकी जमा पूंजी थी, जो राशि थी, उसका एक सुंदर सा सोने का झुमका वो बाजार से खरीद कर लाई थी। लेकिन आज उसके हाथ में सिर्फ एक ही झुमका बचा हुआ था। एक झुमका पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। पूरे 2 साल की उसकी जो जमा हुई राशि है वह उस झुमके में उसने लगा दी थी। जब वो खरीद कर झुमका लाई थी तो उसने सोचा कि जब मैं सर्वेश को दिखाऊंगी तो वो क्या कहेंगे। यह सोचकर ही वो खुश हो रही थी, लेकिन उसमें से एक झुमका गुम हो गया है। दरअसल वो झुमका था ही इतना सुंदर, जैसे ही कांति ने उसे देखा उसे पसंद आ गया। 2 दिन पहले अपनी सहेली रमा के साथ वह सुनार की दुकान पर गई थी। रमा को वहां अंगूठी खरीदनी थी। शोकेश में झुमका रखा हुआ था। सुनार को दाम पूछने पर पता चला कि यह सिर्फ 2000 रुपये का है, लेकिन वो 4 तोले का नजर आ रहा था। इस बात का कांति को विश्वास ही नहीं हुआ। सुनार रमा का परिचित था। आग्रह करने पर उसने वह सेट कांति को दिखाया। न सिर्फ दिखाया ही, उसने वह सेट अलग रख दिया और यह भी वादा किया कि 2 दिन तक यह सेट वो किसी को बेचेगा नहीं। पहले तो कांति को ऐसा लगा कि सर्वेश को कहकर ये गहना खरीद लेते हैं, पर यह मार्च का महीना चल रहा था और सर्वेश को इनकम टैक्स की टेंशन थी। इसीलिए सर्वेश को गहना खरीदने के लिए आग्रह करने की कांति की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन जाकर वह 2000 रुपये जो उसकी जमा किए हुए थे उससे वह सोने का झुमके का सेट खरीद लाई। और उसने यह सोचा कि अगले हफ्ते में ही उसकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है, उस समय वह सर्वेश को यह ज़रूर बताएगी। इसीलिए आज उसने न सर्वेश को न परिवार में किसी को भी उस झुमके के बारे में कोई सूचना दी थी, किसी को बताया नहीं था। आज सुबह रमा जब उसके घर आई और उसने जब झुमके का सेट रमा को बताया तो झुमका देखकर रमा ने कहा, अरे इसका तो एक जो मोती गिरा हुआ है। तब कांति का ध्यान उस झुमके पर गया। रमा ने कहा, अभी चलकर ठीक कर लेते हैं, नहीं तो सुनार अतिरिक्त राशि लेगा। तो तुरंत दोनों सहेलियां रिक्शे में बैठकर सुनार के दुकान पर पहुंची। सुनार ने उन्हें देखते ही कहा, अरे बहन जी, यह तो बहुत छोटी बात है,
लाओ मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। और आधे घंटे के अंदर ही झुमके का मोती सुना ने ठीक कर दिया और तसल्ली भरे शब्दों में कहा, आप परेशान न होइए, छोटी मोटी कोई अगर यहाँ इसमें खराबी हो तो निसंकोच अपनी दुकान समझकर इस दुकान पर चली आइएगा। दोनों सहेलियाँ पूरी तरह से निश्चिंत होकर घर पहुंची। कांति ने वह झुमके का सेट टेबल पर रख दिया और अपने रोज के कार्य में व्यस्त हो गई। पूरा काम करने के बाद वो टेबल पर से जब उसने झुमका उठाया और सोचा कि इसे अलमारी में रख देती हूँ, तो उसमें सिर्फ एक ही झुमका नजर आया तो उसके पाँव के तले से जमीन खिसक गई। उसे तो ये पूरा याद था कि जब वह सुनार के यहाँ से आई थी तब दोनों झुमके उसमें थे। आखिर झुमका गया कहाँ खो गया, ये इसके समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने के लिए जब वो बिस्तर पर लेटी तो नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। उसके आंखों के सामने वही नया सुंदर सोने का झुमका चमक रहा था। बहुत देर के बाद उसे नींद आई तो आधे घंटे के अंदर ही दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उसने सोचा कि कमलाबाई ही काम के लिए आई होगी, तो वह उठी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा उसने खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा उसने खोला, कमलाबाई यह घर के अंदर आई और कहने लगी कि मेरी बेटी 2 महीने से मायके है और उसका बेटा मतलब कमलाबाई का नाती यह बीमार था और उसे अस्पताल में कमलाबाई ले गई थी। इसी कारण वो काम के लिए देर से आई। इस तरह की सफाई देते हुए उसने बर्तनों की जो झबिया है, बर्तनों की टोकरी, उसको उठाया और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह बात कांति के लिए पूरी तरह से नई थी। अचानक उसके मुंह से निकला, क्यों? उसका घरवाला तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी में है ना। तब कमलाबाई ने रुआसे आवाज़ में कहा, हाँ अब उसकी नौकरी पक्की हो गई है। तभी तो उनकी आंखें फट गई है। वह बार बार मेरे लड़की को ताना देते हैं और कहते हैं कि तेरे मायके से 2-4 गहने भी नहीं आए। जब तक कि गहना नहीं मिलेगा हम आपको मायके से ससुराल नहीं ले जाएंगे। तो रुआसे शब्दों में कमलाबाई ने कहा, बहू जी आप ही बताइए, अब मैं गहने कहाँ से बनाऊँ? बिटिया के पापा अगर जीवित होते तो बात कुछ और होती। बर्तन बासन मांज कर मैं गहना कहाँ से बना पाऊंगी? ऐसा कहकर कमलाबाई रोने लगी और वह रोते रोते ही बर्तन की छबिया उसने किचन के अंदर रखी और अपनी आंखों में जो आंसू आए वो आंसू वह पोंछ रही थी। कांति को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने सहानुभूति के कुछ शब्द कमलाबाई से कहे। अगला भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।